Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the ninth economics. For the ninth and second chapter, it's the second part, and the chapter name is the people as a resources. In this video our today's topic is the economic activities. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय द मेन एंड विमेंस के बारे में बात करेंगे. तो वी सी इन द डेली लाइफ दैट अ मेन एंड विमेंस इन एन इकोनॉमिक वर्क टू द प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेन एंड विमेंस क्या करते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं. ठीक है, कोई अपनी रोज़ की लाइफ में वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. फॉर इंस्टेंस अ फार्मर plugs his fields, a laborers work in a factory or in a coal mines, a shopkeeper sells his goods at shops, a clerk work in office, a teacher teaches in a classroom, a driver drive bus, and a military man fight on the border. अपनी लिविंग्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर देखा जाए तो फार्मर क्या करता है, खेत को जोतने का काम करता है, प्लविंग करता है फील्ड को. लेबर क्या करता है, फैक्ट्री में काम करता है या कोल माइन में काम करता है. शॉपकीपर अपने दुकान को चलाता है, सामान को बेचने का काम करता है. क्लर्क ऑफिस में काम करता है. ठीक है, टीचर टीचिंग करने का काम करते हैं क्लासरूम में, और साथ ही साथ ड्राइवर बस वगैरह को चलाने का काम करता है. और मिलिट्री मैन क्या करता है, बॉर्डर पे फाइट करने का काम करता है. तो ये सब क्यों करते हैं, ताकि इनकी जो ज़रूरतें वो पूरी हो सके. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू आवर द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल, द मोहन एंड सोहन वर ऑल्सो द इंगेज इन एक्टिविटीज़. जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में देखा कि अपनी लिविंग्स को मेंटेन करने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है अभी. ठीक है, तो पिछले वाले में मोहन भी क्या कर रहे थे, अपनी लिविंग्स को मेंटेन, मोहन और सोहन जो दो दोस्त थे अपनी लिविंग्स को मेंटेन कुछ ना कुछ काम कर रहे थे. दस इन ऑर्डर टू अर्न द इनकम वन हैज़ टू डू सो शॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़. ठीक है, अब इस तरीके से कह रहा है, दस इस प्रकार इन ऑर्डर टू अर्न, पैसे कमाने के लिए यानी इनकम लेवल को मेंटेन करने के लिए, वन हैज़ टू डू द सम शॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ सबको काम करना पड़ता है. दस द ऑल द एक्टिविटीज़ कंसर्निंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कहता है वो सभी एक्टिविटीज़ जो क्या हो, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स से रिलेटेड हो, यानी कि वो एक्टिविटीज जिनसे कुछ पैसे मिलते हो, जिनसे पैसे कमाए जाते हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं. ठीक है, और वो एक्टिविटी जिनसे पैसे नहीं कमाया जाता है, केवल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है. कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग थ्री मेन सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. तो इसमें प्राइमरी सेक्टर्स में क्या होता है, दैट एक्टिविटीज विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लैंड एंड वाटर आर टर्म्ड एज द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज. यानी वो एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है. ठीक है, वो क्या कहलाती है, मतलब वो एक्टिविटीज जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके इकोनॉमिकल लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं या फिर पैसे कमाने का काम करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर्स होता है. जैसा लेवल एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड एंड वाटर इज टर्म्ड एज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज. इट इंक्लूड्स द एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशिंग, पोल्ट्रीज, फार्मिंग्स एंड द माइनिंग. ये सारी चीज़ें जो होती है नेचुरल रिसोर्सेज से ही की जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज है. एंड दीज एक्टिविटीज गुड्स आर आइदर ग्रो ऑन द अर्थ और डग आउट फ्रॉम द अर्थ. या तो हम इस एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, इसलिए कि अब ये जो प्रोडक्टिविटी होती है जिसे हम सोइंग करते हैं, तो हमारे पास हम सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है हम खुद ईट नहीं कर जाते, खा नहीं लेते. हम क्या करते हैं, इसको कुछ अपने लिए रखते हैं, तो कुछ मार्केट में बेच के पैसे कमा लेते हैं. ठीक है, तो वो एक्टिविटी जो बेचने की है, पैसे कमाने के लिए की जा रही, वो हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. तो नेचुरल रिसोर्सेज को या तो हम डग आउट करते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर निकालने का काम करते हैं, या फिर हम उसको ग्रो करने का काम करते हैं, पैदा करने का काम करते हैं. फिर क्या था, सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करें तो ये याद रखिए, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे मैन मेड रिसोर्सेज है, यानी कि वो एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म द, इसको क्या करते हैं, प्राइमरी गुड्स से बदल के, ठीक है, दूसरे गुड्स के रूप में लेके आती है. कहता है द एक्टिविटीज विच ट्रांसफॉर्म द प्राइमरी गुड्स इनटू द सम कमोडिटीज विच हेल्प द मैनुअल लेबर और द मशीन आर टर्म्ड एज द सेकेंडरी एक्टिविटीज. को मैन्युफैक्चरर एक्टिविटीज भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि प्राइमरी गुड्स के मटेरियल को हम रॉ के रूप में यूज करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और उसका नया प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं. ठीक है, तो यानी कि दैट इंडस्ट्रीज विच यूज्ड द प्राइमरी प्रोडक्ट, the primary sector's product for their production activities is known as a secondary sector.
इट primarily include the manufacturing and construction activities। इसमें मुख्य तौर से कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चीज़ों को बनाने का ये नेचुरली हमारे पास होते हैं, हम इसको बस क्या करते हैं, या तो हार्वेस्टिंग करते हैं या तो डग आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ब्रेड लेना है, तो ब्रेड यहाँ नहीं मिलता है, प्राइमरी सेक्टर में हमको मिलेगा कहाँ पे, सेकेंड, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से जो वीट होती है, वीट को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करके ब्रेड बनाने का काम करते हैं, तो वो किससे बिलोंग करती है, सेकेंडरी सेक्टर से। टर्सरी की बात करें तो ये सर्विस सेक्टर्स होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। द एक्टिविटीज विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज टर्सरी एक्टिविटीज। इट इज नोन एज द एक्टिविटीज सर्विस एक्टिविटीज ऑल्सो। टर्सरी एक्टिविटीज को हम किस नाम से और जानते हैं, सर्विस एक्टिविटी, क्योंकि ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। दीज सर्विसेज आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। इट्स इंक्लूड द ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस एंड ऑल अदर बिजनेस सर्विसेज। इसमें ये सारे के सारे सर्विसेज आते हैं, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, कम्युनिकेशन की बात कर लें, बैंकिंग की बात कर लें, हेल्थ एजुकेशन की बात कर लें, तमाम तरह की चीज़ें। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज द पीपल प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटीज कर रहा हो, चाहे सेकेंडरी कर रहा हो, चाहे टर्सरी कर रहा हो, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज में वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को। Hence, the economic activities are the basically the activities concerning the production of the goods and services। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है बेसिकली वो किससे कंसर्न करती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज से कंसर्न करती है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब ये कहता है एक्टिविटीज कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड टू टू कैटेगरीज, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। यानी कि वो एक्टिविटीज जो मार्केट के लिए की जाती है, जैसे गुड्स एंड सर्विस, हमने कोई सामान बनाया और मार्केट में बेच दिया फायदे के कमाने के लिए, ठीक है, वो मार्केट एक्टिविटीज होती है। और जो फायदे के लिए नहीं रखते उसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म विद अ व्यू टू अर्न इनकम और द प्रॉफिट इज टर्म्ड एज अ मार्केट एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो उसको हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उससे कुछ इनकम मेंटेन कर सके, वो मार्केट एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू पर उसको देखते हैं। अंडर दीज एक्टिविटीज द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस टू सेल देम इन द मार्केट। और इस एक्टिविटीज में क्या करते हैं, जो सामान और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेचने का काम करते हैं। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज की अगर बात करें तो ये सेल्फ कंजप्शन के लिए ज्यादातर यूज की जाती है। द एक्टिविटीज कंसर्निंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड थ्रू दे आर नॉट परचेज फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। यानी कि हम क्या करते हैं, वो चीजें जिनको हम अपने लिए यूज बनाते हैं, अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट से उसको नहीं खरीदने का काम करते हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है। दीज एक्टिविटीज डू नॉट हैव अर्निंग ऑफ अ इनकम एज देयर प्राइमरी मोटिव। और इन एक्टिविटीज का मेन मोटिव नहीं होता कि क्या करना, पैसे कमाना। एग्जाम्पल अगर देख लें तो ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन अ किचन गार्डन। अगर मान लिया हम किचन गार्डन में क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करने का काम कर रहे हैं और सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं और उससे हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज जो होगी वो क्या होगी, हमारी नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज होगी। लेकिन वही हम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको बेचने का काम कर रहे हैं मार्केट में लेके, तो वो किस तरह की मार्केट एक्टिविटीज होगी। सेल्फ डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ मेन एंड वुमेन्स। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के टाइम में थोड़ा सा कुछ कंस्टेंट कहते हैं ना कि कुछ कंडीशन डिफरेंट है मेन एंड वीमेन के। वी जनरली फाइंड द डिवीजन ऑफ द लेबर बिटवीन द मेन एंड वीमेन इन अ फैमिली। हमने देखा काम को हम डिवाइड करके बैठे हैं, घर के अंदर का काम मम्मी करती है तो घर के बाहर का काम कौन करता है, पापा करते हैं। इट इज़ बिकॉज द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल रीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा हिस्ट्री ऐसा, मतलब हमारे नेचर में ही ऐसा हो गया और कल्चरली हम इसको ऐसे फॉलो करते चले आ रहे हैं। फिर ये भी कहता है सम एक्टिविटीज आर परफॉर्म मेनली बाय द वुमेन्स एंड सम अदर परफॉर्म बाय द मेन्स। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसको विमेन्स ही परफॉर्म करते हैं तो कुछ ऐसी होती है जिसको मेन परफॉर्म करते हैं। फिर कहता है फॉर इंस्टेंट द मोहन मदर्स शीला जनरली लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स वेयर एज द मेन वर्क्स इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा कि जो मोहन की मदर थी वो घर में काम करती थी, जबकि उसके फादर जो थे वो फील्ड में काम करते थे। यानी कि घर के अंदर का काम डोमेस्टिक वर्क जो था वो मोहन की मदर देख रही थी, तो आउटसाइड जो वर्क था वो मोहन के फादर देख रहे थे। वी कैन इजिली सी द फैमिली हैज द हाउस वाइफ एंड द वुमेन कुक्स द फूड्स। हमने ज़्यादातर देखा है कि जो घर की औरतें होती है वो क्या करती है,
खाना बनाती हैं, पानी लाने का काम करती हैं, घरों को साफ करती हैं, कपड़ों को धोती हैं, और इसके साथ साथ अगर देखें बर्तनों को धोने का काम करती हैं, साथ ही साथ क्या करती हैं, बच्चों का केयर भी करती हैं। ऑन द अदर हैंड मोहन्स फादर्स सुखराम प्लग द फील्ड, वो क्या करता है, फील्ड को प्लॉ करने का काम करता है, जोतने का काम करता है, और प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, और साथ ही साथ उसको मार्केट में बेच के पैसे कमाने का काम करता है। यानी अगर देखें तो दोनों का काम क्या है, बटा हुआ है। अब बात करते हैं शीला की। अब कहता है द हाउस वाइफ लाइक शीला इज नॉट अ पेड फॉर द डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय द विद इन द हाउस होल्ड। ठीक है, दस विमेन डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट अकाउंटेड इन द नेशनल इनकम। अगर देखें तो वहां पे शीला क्या है, शीला को कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। शीला घर में ही काम कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो जब कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरीके का रेम्युनरेशन नहीं दिया जा रहा है उनके सर्विसेज के लिए, तो वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि वो इनकम होता ही नहीं है, तो इसलिए कैलकुलेट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड मैन लाइक अ सुखराम अर्न द इनकम एंड स्पेंड फॉर द फैमिलीज रिक्वायरमेंट। और उसके फादर, मोहन के फादर सुखराम क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं और उसको अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। तो वो जो इनकम होता है वो काउंट किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है किसमें, नेशनल इनकम में। हम बात करते हैं व्हेन women enter into the लेबर मार्केट। अगर वुमेन्स के मान ले लेबर मार्केट में एंटर करती है तो क्या होता है, सी इज पेड फॉर हिज वर्क। और उनको क्या होता है, घर का काम करने, जैसे सीता की बात कर रहे थे, जो सोहन की मदर थी, वो घर का काम खत्म करने के बाद जाके खेतों में काम करती थी। तो खेतों में जब वो काम करती थी तो वो अर्निंग करती थी, ठीक है, लेकिन उनको जो मिलने वाला वेजेस था एज कंपेयर मेल पर्सन से कम होता है। जब कम होता है फिर भी वो कुछ ना कुछ मेंटेन करती है, जिससे वो अपनी, कहता मोस्ट ऑफ द वुमेन्स इन आवर कंट्रीज आर अर्लियर अनएजुकेटेड। ज्यादातर क्या है, अनएजुकेटेड हैव अ मार्जिनल एजुकेशन, या तो बहुत कम पढ़ी लिखी है या तो पढ़ी लिखी नहीं है, एंड लो स्किल फॉर्मेशन, और उनके पास ज्यादा क्या होता है, स्किल फॉर्मेशन नहीं होता। जब स्किल फॉर्मेशन नहीं होता है तो वेजेस जो मिलते हैं एज कंपेयर टू मेन, वुमेन्स को क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। हाँ, आज के टाइम में थोड़ा सा कंडीशन अलग हो गया है कि आज के टाइम में वुमेन्स पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रही हैं सारी के सारी, और अच्छी एजुकेशन ले रही हैं और अच्छे पोजीशन पे जा रही है, लेकिन कहते हैं दे वर्क इन सच प्रोफेशन वेयर एज नो जॉब सिक्योरिटी। और अभी हम बात करें सीता की, तो सीता ऐसे जॉब प्रोफेशन में काम करे जहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि काम होगा भी और नहीं भी होगा। अब एजुकेशन एंड स्किल की अगर बात करते हैं, एजुकेशन एंड स्किल पे एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग ऑफ अ इनकम ऑफ मेन एंड वुमेन्स बोथ। दोनों के, जैसे मैंने कहा आज के टाइम में, अभी हम बात कर रहे थे जो थर्ड पॉइंट था उसमें सीता के बारे में, तो उनका हमने देखा कि वो क्या था, अनएजुकेटेड थी। गांव में अक्सर अभी भी देखा जाए तो औरतें कम पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, लेकिन अब जब उनको फॉर्मेशन में लेके आ रहे हैं, उनको एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रही है, वो अच्छा वर्क कर रही हैं। अब आज के टाइम में क्या है, नाउ वुमेन्स आर ऑल्सो गोइंग द हायर एजुकेशन। आज के टाइम में वुमेन्स को क्या है, ज्यादा अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, एंड स्किल फॉर्मेशन, उनका स्किल भी फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही हाईली एजुकेटेड एंड द स्किल्ड वुमेन आर ऑल्सो पेड द वेजेस इक्वल टू द मेल। आज के टाइम में क्या है कि जब ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो उनको भी, फीमेल को भी क्या करो, मेल के इक्वल में पेमेंट करने का काम किया जा रहा है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of doubt, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.